हेलो फैमिली। आज का एपिसोड देखकर आपके चेहरे पर जरूर से हल्की सी एक प्यारी सी मुस्कान आने वाली है। यह है हमारा वादा। वीडियो को जरूर से आखिर तक देखिएगा। भारत के वेस्टर्न जोन के गुजरात कच्छ भुज से दिल तक जेडी चैनल पर मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मोहम्मद रफी साहब के हवाले से हफ्ते में 2 बार हर बार एक नई कहानी रखने की हमारी कोशिशें आप सभी के दिलों तक पहुंच रही हैं। आप सभी के फीडबैक्स जो हमें मिल रहे हैं उस बात की हमें गवाहियां मिलती रहती है। आज का एपिसोड भी बिल्कुल ऐसा ही मोहम्मद रफी साहब की कला यात्रा के साथ जुड़ी हुई आज की भी कहानी बिल्कुल ही ऐसी नई तरोताज़ा और YouTube की हिस्ट्री पर सबसे पहली बार दिल से दिल तक जेडी चैनल पर। मोहम्मद रफी साहब के बारे में इंटरनेशनल लेवल पर जिन्होंने बहुत बड़ी कामयाबियां हासिल की है, ऐसे बहुत सारे फनकारों ने हर बार कुछ अलग अलग सी बातों के जरिए रफी साहब की तारीफें बांधी है। उन तारीफों में ज्यादातर हकीकतें आप सब जानते ही होंगे, लेकिन जो पहले भारत में रहती थी और काफी अच्छी अभिनेत्री थी, बहुत ही प्यारी सी अदाकारा भी रही और भारत में जिन्होंने बहुत सारे गाने गाए, लेकिन आज़ादी के कुछ सालों के बाद भारत से जिन्होंने विदाई ली और पाकिस्तान को अपनी कर्मभूमि बनाई, ऐसी मल्लिकाए तरन्नुम नूरजहां जी। एक और मुझे शेर बहुत पसंद है, बहुत। वो कहते हैं, तुम्हारे नाम से दुनिया मुझे पहचान लेती है। वाह। तुम्हारे नाम से दुनिया मुझे पहचान लेती है। मैं वो खोई हुई एक चीज हूं जिसका पता तुम। नूरजहां जी और मोहम्मद रफी साहब ने अपने कैरियर के दौरान सिर्फ एक ही ड्यूएट गाया था साथ में, जो गाना आया था साल 1947 में फिल्म जुगनू के लिए, यहां बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। लेकिन जब पाकिस्तान शिफ्ट हो गई नूरजहां जी, तो पाकिस्तान में भी उन्होंने बहुत सारा अपना मकाम बनाया, अपने कैरियर के जरिए, अपने संगीत के जरिए, अपनी गुलुगारी के जरिए। बड़ी ही पॉपुलर रही थी पाकिस्तान में भी, और पाकिस्तान में उनके गाए हुए गीत भी भारत में भी उस दौर में भी सुने जाते थे। ये बात है साल 80 के दशक की। एक बार नूरजहां जी अपने इंग्लैंड के दौरे पर थी। एक टीवी शो के इंटरव्यू में नूरजहां जी जब टीवी एंकर के सवाल का जवाब दे रही थी, तो टीवी एंकर ने नूरजहां जी से पूछा कि आप रफी साहब के बारे में कुछ बताइए। तो नूरजहां जी के जो एक्सेंट थे, उनकी जो बोली का प्रभाव था, वो उर्दू भी बोलती थी लेकिन उनमें पंजाबी टच ज्यादा था। तो नूरजहां जी ने मोहम्मद रफी साहब के हवाले से एक ऐसी बात कह दी जो बात सुनकर के बाद में नूरजहां जी भी इंटरव्यू के दौरान ही हंस पड़ी थी, और जो टीवी एंकर था जो इंटरव्यू ले रहा था वो भी हंस पड़ा था। जब टीवी एंकर ने नूरजहां जी से पूछा कि आप मोहम्मद रफी साहब के बारे में कुछ बताइए, तब नूरजहां जी ने कहा था कि रफी के बारे में मैं क्या बताऊं, जब से उन्होंने इंडिया में भारत में गाना शुरू किया है, उन्होंने तो फट्टियां तोड़ दी है। जी हां, फट्टियां तोड़ दी है। दरअसल में पंजाबी में बोले गए फट्टियां तोड़ दी का मतलब होता है लकड़ियों के छिलपे निकाल दिए।
लकड़ी की एक एक परत को उन्होंने उधेड़ करके रख दिया है, ऐसा उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब की तारीफ में कहा था। ये ट्रेडिशनल वर्नाक्युलर पंजाबी लैंग्वेज में बोली गई बात सही मानों में जब नूरजहां जी ने सुनी तब वो भी हंस पड़ी थी। जब ये कहानी मैंने पढ़ी तब मेरे चेहरे पर भी एक हंसी आई थी, तो सोचा आप सबको भी ये हंसी पहुंचा दो। आइए दोस्तों, अब वक्त हो चला है आज के विचार बिंदु का। अपनी पहली जीत के बाद थोड़ा सा भी आराम मत करिए, वरना दूसरी जीत के आगाज से पहले आपको कुछ ऐसा कहने वाले मिल ही जाएंगे कि तुम्हारी पहली जीत तो सिर्फ एक इत्तेफाक ही था, किस्मत का खेल ही था। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब की जीवन यात्रा के साथ जुड़ी हुई आज की हमारी ये कहानी आप सबको कैसी लगी, हमें जरूर से लिख करके भेजिएगा। आप सभी के कमेंट्स के लिए हम मुंतजिर रहते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहें तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल नोटिफिकेशन और ऑल के बटन को जरूर से क्लिक करिएगा। आप सभी को हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेंगे। मिलेंगे मोहम्मद रफ़ी साहब की कला यात्रा के साथ, जीवन यात्रा के साथ जुड़ी हुई बिल्कुल ऐसी नई प्यारी सी तरोताजा सी कहानी के साथ, दिल से दिल तक जेडी चैनल पर। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर, सेव आवर मदर अर्थ।